हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान श्री राम की कृपा। तो भगवान श्री राम का प्रसंग जो है श्री रामचरितमानस में आता है और श्री रामायण में भी आता है, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो सुंदरकांड में का ये प्रसंग है जब रावण विभीषण को लंका से बाहर भगा देता है। तो विभीषण जो है भगवान राम की शरण में आते हैं और उनसे उनका यशोगान करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपने कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु, आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और फिर वो दंडवत प्रणाम करके उनका भगवान को प्रणाम करके उनका यशोगान करते हैं। तो विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु जो है वो बहुत हर्षित होते हैं और उन्हें अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय में लगा लेते हैं, है ना। और बोलते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, क्योंकि तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। तो भगवान ने उनको लंका का राज्य देने के लिए बोला, लंकेश यानी लंका का राज्य आज से तुम्हारा है। तो विभीषण जी कहते हैं कि आपके श्री चरणों का दर्शन करने से अब मैं कुशल हो गया हूँ और आप मुझे अपने सेवक जानकर मुझ पर दया कीजिए, है ना। और बहुत सुंदर सुंदर वचनों से उनका यशोगान करते हैं, है ना। और बोलते हैं कि मेरे भारी भय अब मिट गए हैं। हे कृपालु भगवान श्री राम, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक नहीं लगते। मैं बहुत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया, है ना। और आपने मुझे हृदय से लगा लिया, तो ये मेरा परम सौभाग्य है, ये मेरा असीम सौभाग्य है। हे कृपा और सुख के पुण्य श्री राम जी, कि ये मेरे आपके मेरे पर अपार करुणा है कि मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल श्री चरणों को अपने नेत्रों से देखा। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं विभीषण जी की भक्ति देख के। तो भगवान श्री राम जी बोलते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई भी मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में अटक कर आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ और सारी ममता को त्याग कर, है ना। अगर जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी हो जाता है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं होती, जिसके मन में कोई हर्ष शोक या भय नहीं है, तो ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है ना। और मैं वह मनुष्य मेरे प्राणों से के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर जितने भी वहाँ पे उपस्थित थे वानर समूह, सब कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो, है ना। तो इस तरह से विभीषण जी दोबारा बोलते हैं और उनका यशोगान करते हैं और बोलते हैं, तो हे कृपालु भगवान, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, है ना। तो भगवान उनको तुरंत आशीर्वाद देते हैं, एवं अस्तु, और समुद्र का जल मंगाते हैं और फिर कहते हैं, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यानी निष्फल नहीं जाता। ऐसा करके श्री राम जी ने उनको राज तिलक दिया और आकाश से देवता लोगों ने भी उन पर पुष्पों की अपार वृष्टि की। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक आता है, जो संपत्ति शिव राम ने दीने दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण है सकुचि दीने रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए
तो ये बहुत सुंदर ये श्लोक है, जिससे हमें समझ आता है भगवान की अपार करुणा समझ आती है। भगवान श्री राम जी विभीषण जी को सकुचाते हुए लंका का राजा बना देते हैं और तभी राज तिलक कर देते हैं जब उनका प्रथम मिलन होता है विभीषण जी से। और वही लंका जो है वो हम सभी जानते हैं कि रावण ने बहुत कठोर यज्ञ किया और 10 बार अपना सिर काटा, बलि दी और शिव जी को प्रसन्न किया, तब उसे वो लंका की संपत्ति मिली थी। और वो श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुरंत दे दी। तो ऐसे एक परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं, है ना, पशु समान है उनका जीवन। तो अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया, है ना। इस तरह से सभी लोग वहाँ पे प्रसन्न हो गए, सभी वानर लोग वाह वाह श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। तो हमें समझ आता है कि इस प्रसंग से हमें समझ आता है कि हमें केवल और एक केवल भगवान की शरणागति स्वीकार करनी है, तभी हमारा कल्याण निहित है। और चाहे हम कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हैं या कितनी भी प्रतिकूल स्थिति है, बाधा है, तब भी हमें भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है। हमें भय रहित होकर, भय मुक्त होकर केवल और केवल भगवान के पवित्र नामों का, भगवान का प्रेम भगवान को ही प्रेम करना है। तो जब हम सतत भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे हृदय के सारे कल्मश दूर हो जाएंगे और भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। और फिर सारी हमारी अगर कोई भौतिक इच्छा भी है वो भी भगवान पूरी करेंगे और आध्यात्मिक इच्छा भी पूरी करेंगे और भक्ति में हम प्रगति करेंगे और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तो इसलिए भगवान राम की अपार करुणा इस प्रसंग में हमें समझ आती है। तो हमें भी उन्हीं का शरणागत बनना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। शिव पापा।